मैं मानता हूँ कि मेरे पास बोर्ड स्मार्ट नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि मैं खुद स्मार्ट नहीं हूँ, लेकिन जो इस चैनल पे कॉन्सेप्ट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा, जो भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल स्मार्ट और रिलेवेंट मिलेगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आप सभी का स्वागत है ये आखिरी पढ़ाने के सीरीज में। दोस्तों इसमें जो हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए मैथ की तैयारी, और इसमें वो क्वेश्चन वो कंसेप्ट किया जाएगा जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसमें चैप्टर 1, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में पहला चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं और इसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ये सभी आज हम करने वाले हैं। तो आइए सीरीज की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या। ये क्लास 10 का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। और मैं बता दूं कि ये चैप्टर काफी आसान और इससे लगभग 10 से 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। लगभग 10 से 15 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का वेटेज है, यहाँ से हर साल पूछा जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100 में 90 प्लस का स्कोर करें तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और सीरीज को छोड़ना मत। ठीक है, आपको एक वीडियो इस सीरीज में हर रोज देखने को मिलेगा, तो हर रोज आप लोगों को क्लास को अटेंड करनी है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय बचा नहीं है 10th के एग्जाम में। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। और बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के आप सभी को परिभाषा तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं आप लोग कोर्स को अब खत्म कर चुके होंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी परिमेय वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। क्या पता है, कहीं ना कहीं आप लोग ये पढ़ रखे होंगे कि वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का समूह को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। यहाँ से भी इस लाइन से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा क्या सभी के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्या सभी के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन कहेगा क्या सभी के सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। तो हाँ, बिल्कुल सभी के सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यहाँ से 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बस इसी का उल्टा करेगा, कहेगा क्या सभी के सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होता है। तो नहीं, सभी के सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। कुछ हो सकता है लेकिन सभी के सभी नहीं हुआ, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, तो सभी के सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन बनेगा क्या सभी के सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। तो नहीं, सभी के सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो यहां से आप लिख लेंगे पॉइंट के तौर पे, ये पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होते हैं।
क्या लाइन क्लियर है? सभी के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सभी के सभी सभी के सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। यही लाइन लिखा गया है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होगा, ठीक है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, और साथ ही साथ नोट करके चलना, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सभी के सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों होते हैं। क्या क्लियर है? यहाँ से एग्जाम में 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये थोड़ा थियोरिकल है, इसमें थोड़ा थ्योरी याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल कम है, थ्योरिकल ज्यादा है, ठीक है। पॉइंट नोट करेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मिटा दें इसको। वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाली है, वास्तविक संख्या को हमने बांटा था अभी 2 भागों में। एक क्या था? परिमेय संख्या। अरे बोलो यार, क्या था? परिमेय संख्या। और दूसरा क्या था? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या को भी हम कई भागों में बांटेंगे। इसका काम तो यहीं पे समाप्त हो गया। इसका भी कई प्रकार होता है, जैसे कि पूर्णांक, प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जो है कि एक परिमेय संख्या का ही रूप है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन ये कहेगा कि सभी के सभी प्राकृत संख्या होता है एक परिमेय संख्या। तो ये तो सही है कि सभी के सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन जब इसका उल्टा करेगा कि सभी के सभी परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या होता है, तो नहीं। परिमेय संख्या में ये सभी संख्या शामिल है। क्या? ये सभी के सभी संख्या शामिल है। तो कोई भी ऐसा मतलब दे दे, नीचे से हम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर से तो नीचे आ सकते हैं ना। परिमेय संख्या में ये सभी संख्या आएगा, लेकिन इस सभी संख्या में परिमेय संख्या सब के सब नहीं होगा। मतलब कहने का ये मतलब कि सभी के सभी सम संख्या तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्या सम संख्या नहीं होगा। क्या पॉइंट में लिखा देंगे कि आप लोग याद कर लोगे? बोलो, दिखा दे कि याद कर लोगे। यहां से हम आशा करते हैं कि आप लोग खुद से इस पॉइंट को
नोट कर लेंगे। देखो ऊपर से हम नीचे आ सकते हैं तो सब के सब होगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई परिवार है, यहाँ पे इसके मान लो कुछ 3 बच्चे हैं, तो इसका इस सभी का पिता तो ये सब वो तो हो सकता है, लेकिन ये सब इसका पिता थोड़ी हो सकता है। ये सबका इस सब का पिता ये हो सकता है, लेकिन ये सब इसका पिता नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मतलब ये है कि सब के सब प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होगा, लेकिन सब के सब परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। तो आप लोग पॉइंट बना के खुद से इन सभी संख्याओं के बारे में लिख लोगे। ठीक है, मतलब एक हम लिख के दिखा दे रहे हैं आप सभी को। जैसे हम लिख रहे हैं प्राकृत संख्या के बारे में, सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। तो ये जो हमने लिखा, प्राकृत संख्या के बारे में। आपको अगर लिखना है पूर्णांक के बारे में तो यहाँ हटाना, बस यहाँ पे पूर्णांक कर देना और यहाँ पे भी पूर्णांक कर देना। ठीक है, तो इतना आप लोग खुद से कर लोगे इन सभी संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। और ये